दोस्तों, आज हम आपके लिए इंतहाई दिलचस्प मौजू लेके आए हैं। आज हम इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म पर बात करेंगे। ये दोनों दरअसल माशरती रवायात यानी कल्चरल ओरिएंटेशंस हैं और सोसाइटीज़ और इंडिविजुअल्स को शेप करती हैं। आज की वीडियो में हम इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म का ओवरव्यू देने के साथ-साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर इनके असरात पर बात करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की मिसाल को सामने रखकर इन्हें अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिविज्म दरअसल ऐसा माशरती रवैया है जो कि ग्रुप की इंटीग्रेशन और इंटरडिपेंडेंस पर फोकस करते हुए माशरे की फलाह बहबूद की बात करता है। ये हार्मनी, कोऑपरेशन और अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल्टी की वैल्यूज में यकीन रखता है। इस तरह ये एक मरबूत, जुड़ा हुआ और मजबूत माशरा तरतीब देता है। जबकि इसके मुकाबले में इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअल यानी फ़र्द के हुकूक और शख्सी आज़ादी पर जोर देता है। ये इनफरादी यानी इंडिविजुअल गोल्स, शख्सी खुशी और खुद एहसारी को प्रमोट करते हुए एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद माशरा बनाता है। ऐसे माशरे जो इंडिविजुअलिस्टिक फ़िलॉसफी को फॉलो करते हैं, हर शख्स की यूनिकनेस यानी इनफरादियत को अहमियत देते हैं। ये पर्सनल आइडेंटिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन और इनफरादी आज़ादी पर यकीन रखते हुए हर शख्स को अपनी कामयाबी का जिम्मेदार खुद करार देते हैं। लिहाजा एक कंपेटिटिव नेचर का माशरा वजूद में आता है। इसलिए ये मेरिट, इंडिविजुअल टैलेंट और इंडिविजुअल अकॉम्प्लिशमेंट को प्रमोट और इनकरेज करता है। ये ग्रुप पर डिपेंड करने की बजाय सेल्फ रिलायंस पर यकीन रखते हैं, जैसा कि यूएसए और ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज को एग्जिबिट करती हैं। जबकि कलेक्टिविज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले माशरे में सोशल रिलेशंस और कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाता है। अफराद अपने पर्सनल गोल्स पर अपनी फैमिली, कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और ओवरऑल सोसाइटी की वेलफेयर और वेलबींग को इम्पोर्टेंस दी जाती है और सोशल नॉर्म्स, ग्रुप कंसेंसस और ट्रेडिशंस और कस्टम्स को फॉलो किया जाता है। इसके साथ साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बजाय शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पर इंडिविजुअल्स को ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी की खातिर अपने पर्सनल गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करने की तरगीब भी दी जाती है। ऐसे ममालिक में चाइना, जापान और साउथ कोरिया शामिल हैं। इस तरह इन दोनों आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हुए अलग तरह का सोशल स्ट्रक्चर वजूद में आता है, मगर इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ तरह के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और डिसीजन मेकिंग मॉडल्स को भी वजूद देती हैं। इंडिविजुअलिज्म कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को वजूद देता है और सेल्फ रिलायंस और पर्सनल अचीवमेंट का कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, जबकि कलेक्टिविज्म अपने शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के आइडियल की वजह से सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करता है और स्ट्रिक्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स को वजूद देता है। इसलिए ये सोशल स्टेबिलिटी और हार्मनी पे ज्यादा जोर देता है, जिसकी वजह से ये पर्सनल एक्सप्रेशन को इतनी अहमियत नहीं देता। यहाँ इंसानी हुकूक का स्टैंडर्ड सोशल हार्मनी है, इसलिए ऐसा हर काम जो सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करे इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जबकि इंडिविजुअलिज्म में फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन की वजह से एक्टिविज्म का कल्चर सामने आता है, जो स्टेटस को और सोशल नॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स को चैलेंज भी करता है। ऐसे माशरे चेंज के लिए ज्यादा ओपन होते हैं। अब हम मुख्तलिफ ममालिक की एग्जाम्पल को सामने रखते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सी आइडियोलॉजी ज्यादा सक्सेसफुल है। इंडिविजुअलिज्म की प्राइम एग्जाम्पल यूएसए को माना जाता है। इंडिविजुअलिज्म की वजह से यहाँ हाई पर कैपिटा इनकम मौजूद है, इकोनॉमिक फ्रीडम और कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ साथ इंडिविजुअल राइट्स और पर्सनल फ्रीडम को भी अहमियत दी जाती है। मगर यहाँ डेवलप्ड ममालिक में सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी भी मौजूद है। इसके साथ साथ यूएसए यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम भी लैक करता है, जिसका कोविड-19 में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इसके अलावा गन लॉज जैसे कंट्रोवर्शियल इशू को भी यूएसए इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करने की वजह से सॉल्व नहीं कर पा रहा। इसके मुकाबले में जापान को एक कलेक्टिविस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने वाला मुल्क माना जाता है, जहां सोशल कोहेजन की वजह से एक वेल डेवलप्ड सोशल स्ट्रक्चर मौजूद है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी के साथ साथ यहाँ हाई एजुकेशनल अटेनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम भी मौजूद है। मगर इसके साथ साथ कलेक्टिविस्ट ममालिक में चाइना और नॉर्थ कोरिया को भी शामिल किया जाता है, जहां पॉलिटिकल फ्रीडम और
ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के शदीद कंसर्न पाए जाते हैं और इसकी बेसिक वजह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पे सोशल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए इन ममालिक की तरफ से बनाई गई पॉलिसीज हैं। जैसा कि चाइना में वीगर मुस्लिम्स को सोशल हार्मनी मेंटेन करने के नाम पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, मगर इनके साथ साथ डेनमार्क और स्वीडन जैसे मुल्क भी हैं जिन्होंने इस आइडियोलॉजी के दरमियान बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है और काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहे हैं। इन ममालिक में इंडिविजुअल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और इकोनॉमिक फ्रीडम के साथ साथ सोशल वेलफेयर के सिस्टम भी मौजूद हैं। इन ममालिक का शुमार दुनिया के डेवलप्ड ममालिक में होता है और हर साल सोशल इंडिकेटर्स में ये ऊपर के दर्जों में शामिल होते हैं। लिहाजा दोस्तों, बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि हर मुल्क इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म की अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके अपनी ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ को सामने रखते हुए एक ऐसा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम बनाए जो उसकी इंडिजिनस नीड्स को पूरा कर सकता हो। क्योंकि अदरवाइज इस डिबेट को जस्टिफाई करना कि इंडिविजुअलिज्म बेहतर है या कलेक्टिविज्म बहुत मुश्किल है और ये डिबेट शायद हमेशा जारी रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में इसका इजहार करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।